हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ी आईएएस में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित भाग 2 में ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम भाग 1 में पुर्तगीज और डच यूरोपीय शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। अंग्रेज भारत में आने वाली तीसरी शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। अंग्रेजों से पहले भारत में पुर्तगीज और डच आए थे। पुर्तगीज द्वारा एक कार्टेज आर्मडा काफिला पद्धति की शुरुआत की गई थी। इसके तहत परमिट प्रदान किया जाता था। जो भी यूरोपीय शक्ति समुद्र से होते हुए व्यापार करती थी, उन्हें इस परमिट को पुर्तगालियों से लेना आवश्यक होता था। अंग्रेजों को यह लगने लगा, यदि हमें पूर्वी देशों में अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखना है तो हमें अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत आधार प्रदान करना होगा। इसी के चलते 1588 में अंग्रेजों ने नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित कर ली और 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने कर ली थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया था, लेकिन 1609 में जेम्स फर्स्ट ने इसे अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई और इस समय मुगल सम्राट जहांगीर था और 1698 में बंगाल के सूबेदार अजी मुसान ने ब्रिटिश कंपनी को गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलिकाता की जमींदारी प्रदान की। 1698 में अजीमुसान ने ब्रिटिश कंपनी को गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलिकाता की जमींदारी प्रदान की। आगे चलकर जॉब चॉर्नोक ने इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम की स्थापना की जॉब चॉर्नोक ने। जॉब चॉर्नोक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। इस फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर बने। फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया गया था। फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को एक शाही फरमान प्रदान किया गया था 1717 में। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा एक
शाही फरमान ब्रिटिश कंपनी को प्रदान किया गया था। इस शाही फरमान के तहत यह कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकती है। फर्रुखसियर मुगल सम्राट था। इसने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया। इस शाही फरमान में यह कहा गया कि यदि ब्रिटिश कंपनी 3000 रुपये वार्षिक देती है तो वह बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकती है, यानी व्यापार करने के लिए उन्हें कर से छूट प्राप्त होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1588 में पूरी क्षेत्र में व्यापार हेतु अंग्रेजों ने अपना कदम बढ़ाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में 1599 में होती है और 1609 में इसे अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया और 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। जॉब चार्नोक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम को गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता की जमींदारी से बनाया गया था। फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे और फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान 1717 में प्रदान किया गया था। बंगाल में अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को 1691 में मिली, लेकिन बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति 1717 ईस्वी में मिली। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था और सुल्तानती, कलिकता, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की थी 1698 में, जिसे आगे चलकर चार्नोक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की, इन 3 क्षेत्रों को मिला के। 1717 में कंपनी का मैग्ना कार्टा जारी होता है। यह मैग्ना कार्टा फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था। मैग्ना कार्टा को शाही फरमान भी कहा जाता है। डेनमार्क में 1616 में डेनिश कंपनी की स्थापना होती है। आगे चलकर 1621 में ट्रंकोबार जो तमिलनाडु में अवस्थित है, में डेनिश ने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। ट्रंकोबार में 1621 में प्रथम डेनिश कंपनी की स्थापना करते हैं, किंतु आगे चलकर डेनिश ने अपने सभी व्यापारिक केंद्रों को ब्रिटिश को बेच दिया था, क्योंकि डेनिश को लगने लगा कि यहाँ हम पुर्तगाली और अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए डेनिश ने अपने सभी व्यापारिक केंद्रों को अंग्रेजों को बेच दिया था। सोलह में डेनमार्क में डेनिश कंपनी की स्थापना हुई, जिन्होंने ट्रंकोबार में अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। आगे चलकर डेनिश ने अपने सभी व्यापारिक केंद्र को ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में
1664 में लुई फोर्टीन का एक वित्त मंत्री हुआ करता था, कोलबर्ट। इसने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी एक प्रकार की पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी थी क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार एवं वित्तीय संसाधन प्राप्त हुआ करते थे। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1668 में एक फ्रांसीसी दल भारत आता है और सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना करते हैं। 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल इंडिया में आता है और सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना करते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का भारत में पहला गवर्नर बना। डुप्ले और क्लाइव के बीच युद्ध होता है, जिसमें डुप्ले की पराजय होती है और क्लाइव विजयी रहता है। क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोपीय एवं भारतीय मुद्दों पर उत्तराधिकार के लिए 3 युद्ध लड़े गए, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब अगली वीडियो में हम कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1664 में। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल 1668 में भारत आता है और सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना करते हैं। सूरत के बाद फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। भारत में प्रभुत्व को लेकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंततः वांडीवास की लड़ाई 1760 में होती है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।